शहजादे बिक्र मजीद को राजा बने 5 साल गुजर चुके थे। इन 5 सालों में वो 12 नक्शा निकाल के देखता। उसने बरजाज की बीमारी का इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की। कई मुल्कों के तबीबों और जादूगरों से राब्ता किया, लेकिन कोई हल ना ढूंढ सका। जब वो नक्शा देखता, उसे राजा करण याद आ जाता और उससे उसकी नफरत मजीद बढ़ जाती। एक दिन वो मामूल के काम नपटा कर बालकोनी में खड़ा था। एक हंस उड़ता हुआ वहां आकर बैठ गया। राजा बिक्र मजीद हंस को पहचान गया। ये वही परिंदा था जिसने एक बार मुश्किल में उसकी मदद की थी। राजा हंस को देखकर खुश हो गया, लेकिन हंस उदास था। हंस ने बताया कि नदी से सूचे मोती खत्म हो गए हैं, जिससे उनकी नस्ल खत्म होने का खदशा है। हमारे एक साथी ने एक राजा का सुना जो बहुत सखी था। हम मदद के लिए राजा के पास गए। उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, जबकि उसके पास खजाने की कोई कमी नहीं। उसका महल सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरा है। वो रोज गरीबों को मुफ्त सिक्के बांटता है। राजा बिक्र मजीद हंस की बात सुनकर हैरान हुआ और पूछा, वो किस मुल्क का राजा है? उसका नाम क्या है? हंस ने बताया, उसका नाम राजा करण है। नाम सुनकर राजा बिक्र मजीद के चेहरे पर नापसंदीदगी आ गई। फिर उसने हंस से कहा, तुम अपने बाकी साथियों को सुबह शाही तालाब में ले आना। राजा ने तालाब में सूचे मोती डाल दिए थे। सुबह हंस आकर तालाब से मोती चूनने लगे। जब उन्होंने मोती चून लिए, तो एक हंस खुशी से बोला, हम आपकी तारीफ करते और आपके लिए गाना गाते अपने देश जाएंगे। राजा बिक्र मजीद हंस पड़ा और कहा, जरूर, लेकिन जब राजा करण का मुल्क आए तो चुप रहना। हंस बोले, हरगिज नहीं, हम वहां ज्यादा ऊंची आपका नाम लेकर गीत गाएंगे। राजा बिक्र मजीद ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन हंस खुशी से उड़ गए। राजा करण और राजा बिक्र मजीद की दोस्ती उस वक्त हुई थी जब राजा करण अपने वालिद के हुक्म पर एक वजीर के हमराह एक दूर दराज इलाके में कीमती नवादिरात और अशिया खरीदने ताजिर बरजाज के पास आया था। वहां दूर दूर के मुल्कों के अमरा और वुज़रा आए थे। ताजिर बरजाज को दुनिया घूमने का शौक था। ताजिर बरजाज सैर व तफरी के साथ अजीबो गरीब और नादिर अशिया भी जुमा करता। इस दफा उसने एक जजीरे से कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात और मूर्तियां तलाश की थीं। राजा बिक्र मजीद अपने वालिद राजा आलम के साथ वहां आया था। शहजादे बिक्र मजीद को वहां एक चीते की मूर्ति बहुत पसंद आई। वो इसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसे मालूम हुआ कि ये मूर्ति कोई और खरीद चुका है। वो मायूस सा हो गया। ये मूर्ति शहजादा करण को भी पसंद थी, जिसे वो खरीद चुका था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये शहजादा बिक्र मजीद को पसंद है और इसे खरीदने की तमन्ना रखता था, इसने वो मूर्ति शहजादे बिक्र मजीद को तोहफे में दे दी। बाद में दोनों के दरमियान खतु किताबत के जरिए दोस्ती बढ़ती रही। एक दिन शहजादा करण ने बिक्र मजीद को दावतनामा भेजा, साथ एक नक्शा भी था। नक्शा एक खजाने और अजायब से भरी वादी का था। शहजादे बिक्र मजीद को शुरू से ही दुनिया देखने और अजायबात में दिलचस्पी थी। उसने अपने वालिद राजा आलम से इजाज़त तलब की। राजा आलम अपने बेटे को इस खतरनाक मुहिम पर जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन शहजादे की जिद और शौक को देखकर इजाज़त दे दी। साथ इन्होंने हिफाजत के लिए एक तलवार और लाकत देकर रवाना किया। दोनों दोस्तों ने अपने सफर का आगाज किया। उनके साथ ताजिर बरजाज भी था। ताजिर बरजाज की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो वैसा ही फिरतीला और पुरजोश था। शहजादा करण ने अपने खुतूत में इस परसरार वादी और सफर का हाल बयान किया था। उसका दादा पहले भी उस वादी में जा चुका था। तब उनके साथ 40 अफराद थे, जो सब रास्ते की बलाओं का शिकार होकर मर गए। सिर्फ शहजादा करण का दादा और ताजिर बरजाज, जो उस वक्त 17-18 साल का था, जिंदा बचे। बरजाज की जहानत और खतरे को पहले से भान पर लेने की सलाहियत खतरनाक हद तक बहुत तेज थी। शहजादा बिक्र मजीद का शौक शहजादा करण के खुतूत पढ़कर मजीद गहरा हो गया था।
और वो चाहता था कि जब कभी वो दोबारा किसी ऐसी मुहिम पर जाएं, तो उसे भी हमराह ले जाएं। शहजादा करण ने ये दावत शहजादा बिक्र मजीद के इसरार और शौक को देखते हुए दी थी। शहजादा करण पहले भी 1-2 बार सफर पर जा चुका था, लेकिन शहजादा बिक्र मजीद का ये पहला तजुर्बा था। जंगल से गुजरकर वो एक वसी मैदान में आ गए। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिवाय खाली मैदान के। ताजिर बरजाज ने सामान नीचे रखा और घोड़ों को जंगल की तरफ हानक दिया। फिर उनको एक डबी देते हुए हदायत की कि अपने कपड़े उतारकर ये दवाई अपने जिस्म पर मल लें। शहजादा बिक्र मजीद के लिए ऐसा करना मुश्किल लग रहा था, जबकि शहजादा करण ने मुस्कुराते हुए हिदायत पर अमल किया। देखा देखी शहजादे बिक्र मजीद को भी अमल करना पड़ा। ताजिर बरजाज ने कहा, यहाँ हम एक मुहिम पर आए हैं और हमारा मकसद कामयाब जिंदा वापस जाना है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। इसके बाद ताजिर बरजाज ने सामान अच्छी तरह बांधकर इस पर एक मोटा कपड़ा चढ़ा दिया, जिससे बहुत बदबू उठ रही थी। तीनों चल पड़े। अंधेरा गहरा होने लगा। उन्हें अपने जिस्मों पर कीड़े मकोड़ों की हरकत महसूस हो रही थी, लेकिन वो खामोशी से चलते रहे, यहाँ तक कि अंधेरा गायब होने लगा और कीड़े मकोड़े भी जिस्म से अलग होकर गायब होने लगे। शहजादा बिक्र मजीद सारा रास्ता यही सोचता रहा कि रात की तारीकी की बजाय दिन की रोशनी में सफर करने में क्या हरज था। आखिर उसने बरजाज से पूछ ही लिया। ताजिर बरजाज ने कहा, यहाँ दिन को खतरनाक दरिंदे फिरते हैं, उनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। इंसानों को देखकर वो सब एक ही बार हमला कर देते हैं। रात को वो अपने ठिकानों में चले जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। रात के कीड़ों से बचने का हल आसान था बनिस्बत दिन के दरिंदों से बचने से। तीनों एक गार में बैठे थे, वही इन्होंने अपने जिस्म साफ किए। बरजाज ने सामान से इन्हें कपड़े निकाल दिए, जिन्हें देखकर शहजादा बिक्र मजीद हैरान हो गया। कहने लगा, ये औरतों वाले कपड़े पहनने से बेहतर है मैं नंगा रहूं। जबकि शहजादे करण ने खुश दिल्ली से वो कपड़े पहन लिए। शहजादे बिक्र मजीद ने तंजिया अंदाज से कहा, साथ जेवर भी ले आते। बरजाज ने मुस्कुराकर एक पोटली वहां रखी, जैसे कह रहा हूँ, जनाब हाजिर हैं। शहजादा बिक्र मजीद चीड़ कर बोला, ये सब क्या है? शहजादे करण ने बताया, हमारा गुजर एक ऐसी बस्ती से हो रहा है जहाँ औरतें मतलब चुड़ैलें रहती हैं। वो बहुत खूबसूरत और दिलकश हैं, बस मर्दों से नफरत करती हैं, इसलिए हमें ये हुलिया बनाना पड़ रहा है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अपना दिल काबू में रखना और हाथ भी, अगर उन्हें जरा भी शक गुजरा वो कच्चा खा जाएंगी। तीनों एक वादी में पहुंचे। वादी थी कि जन्नत का टुकड़ा, इतनी हसीन वादी और औरतें, वो दंग रह गए। वो वही खड़े रहते, यहाँ तक कि बरजाज ने इन्हें आगे चलने के लिए धक्का दिया। एकदम मंजर बदला। दोनों को लगा शायद धक्के का असर है। इन्होंने गौर से देखा तो खूबसूरत औरतें अपनी असल हालत में आ रही थीं। तीनों ने अपनी रफ्तार तेज की। चुड़ैलें शोर मचाती इधर उधर उड़ने लगी। फिर मंजर बदला और वादी फिर से हसीन औरतों से भर गई। वो जान गए, ये तलीसम कदा है। इन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। फिर अचानक मंजर बदला और उनके दिल हलक तक आ गए। चुड़ैलें तो अब असल रूप में आई थीं। राजा करण और राजा बिक्र मजीद सर पर पांव रख कर भागे। दोनों फिर बरजाज की आवाज से रुके। पता नहीं वो कितनी देर और कितनी तेज भागे थे। एक दरख्त के नीचे बैठकर इन्होंने कुछ देर आराम किया और चीदीने खाकर पानी पिया। राजा करण बरजाज से कहने लगा, दोस्त आज तुमने बचा लिया, वरना मैं तो आज एक हसीना पर कुर्बान हो जाने वाला था। बरजाज हंसते हुए बोला, लगता है उनके दिलकश रूप तुम्हें बहुत पसंद आए हैं। फिर राजा बिक्र मजीद को देखकर बोला, तुम क्यों चुप हो? राजा बिक्र मजीद बोला, बस सोच रहा था, एक औरत पल में कितने रूप बदलती है, कभी दिलकश हसीना,
कभी चीखती चलाती नागिन, कभी मासूम परी और कभी खौफनाक चुड़ैल। तीनों हंसने लगे। बरजाज ने एक बोतल निकालकर थोड़ा सा मशरूब पिया और बाकी दोनों के हवाले करते हुए कहा, अगर नींद ज्यादा आ रही है तो 2 घूंट पी लो, वरना 1 घूंट काफी है। दोनों ने एक एक घूंट पिया और चाकू चौबंद हो गए। बरजाज ने दोनों को सफेद लिबास देकर कहा, अब इन्हें पहन लो। राजा बिक्र मजीद बोला, क्या हर जगह मुख्तलिफ लिबास पहनकर जाना पड़ेगा? राजा करण कहने लगा, क्या तुमने नहीं सुना, जैसा देश वैसा भेष? मतलब हम किसी कब्रिस्तान से गुजरने वाले हैं। राजा बिक्र मजीद ने सोचते हुए कहा। बरजाज ने दोनों को मुंह में रखने के लिए छोटे पत्थर दिए और हिदायत की, ये मुंह में रखना और किसी किस्म की आवाज मुंह से ना निकालना और ना किसी चीज को छूना, बस खामोशी से मेरे पीछे चलते रहना। चलते चलते एकदम उनके कदम थम गए, नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां तक नजर जाती थी। खौफनाक शक्लों वाली बदरूहें नजर आ रही थीं। कुछ टूटी फूटी कब्रों में आराम फरमा रही थीं। जब बदरूहों की नजर उन तीनों पर पड़ी, उनके जिस्मों में एक लर्ज़ाखेज़ सनसनी दौड़ गई। बेइख्तियार शहजादा करण और शहजादे बिक्र मजीद ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए और तेज तेज चलने लगे। कुछ बदरूहें पास मुंह करके इन्हें सूंघने की कोशिश कर रही थीं। आखिर बदरूहें पीछे रह गईं और आगे सिर्फ अंधेरा रह गया, लेकिन वो चलते रहे। अचानक उनके कदम लड़खड़ाए। उन्हें लगा जैसे वो किसी ऊंचाई से गिरे हैं। जब जरा आंखें मलकर देखा तो तीनों हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बरजाज भी हैरान था। फिर उनके चेहरे देखकर कहने लगा, शायद मैं कुछ भूल गया हूँ, या ये रास्ता अब टूट गया है, वरना हम एक शान से शहर में दाखिल होते। शहजादे बिक्र मजीद ने बुरा सा मुंह बनाया और शहर को देखने लगा। बुलंदो बाला आसमान से बातें करती इमारतें उसे अजीब सी लग रही थीं। शहर में दाखिल होते ही एक कुआं और फवारा मौजूद था। एक बड़ी सी मूर्ति जो शहर के बीचों बीच ही इस्तादा थी, वो अजीब तर लगी। शहजादा करण और बरजाज एक तरफ जाकर बातें करने लगे। उन्हें शहर से जैसे कोई दिलचस्पी न थी। शहजादा बिक्र मजीद उन्हें वहां छोड़कर खुद आगे बढ़ गया। दोनों बातें करते करते आगे निकल गए। बरजाज शहजादे करण को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शहजादा करण बरजाज की कोई बात मानने को तैयार न था। बरजाज को पहले से लग रहा था कि शहजादा यहाँ सोने का शहर या कोई नादिर अशिया की तलाश में नहीं आया, बल्कि इसका मकसद कुछ और है। अब वो मकसद सामने आ गया था। बरजाज और शहजादा ऊंची ऊंची बोल रहे थे। आवाज सुनकर शहजादा बिक्र मजीद भी आ गया। शहजादा करण गुस्से से वहां से चला गया। बरजाज के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें छा गईं। शहजादा बिक्र मजीद ने बरजाज से पूछा, क्या मामला है? बरजाज कहने लगा, शहजादा करण यहाँ एक खास मकसद के लिए आया है। मैं पहले भी यहाँ बड़े राजा के साथ आया था, वो भी आबे जल लेने आए थे, लेकिन नाकाम लौटे। शहजादा बिक्र मजीद ने पूछा, ये क्या है और कहाँ से मिलेगा? बरजाज बोला, आगे एक राक्षसों की बस्ती है, वहाँ एक पानी का तालाब है। शहजादा करण वो पानी हासिल करना चाहता है। शहजादा हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? बरजाज चुप हो गया। ये एक राज था, बस कहा तो ये कि मैं ज्यादा नहीं जानता। इसके मुताल्लिक बहुत सी बातें मशहूर हैं, लेकिन वो सब झूठी अफवाहें हैं। अभी वो बातें कर रहे थे, शहजादा करण उन्हें बाहर की सिमत जाता दिखाई दिया। बरजाज फौरन उसकी तरफ लपका। शहजादा बिक्र मजीद भी पीछे हो लिया। बरजाज ने शहजादा करण को रोका। करण बोला, मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ उसे हासिल किए बना नहीं जाऊंगा, चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें। बरजाज ने कहा, मैंने राजा से वादा किया था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। शहजादा बिक्र मजीद बोला, मैं भी साथ जाऊंगा।
बरजाज ने सख्ती से उसे मना कर दिया। बरजाज ने कहा, तुम यही रहोगे। अगर तुम्हें लगे अब हम नहीं आएंगे, तुम मशरक की तरफ जाना, वहां तुम्हें एक नदी नजर आएगी, उसमें कूद जाना और नदी के बहाव की तरफ तैरते चले जाना। जब तुम्हें सूरज की रोशनी नजर आने लगे, बाहर निकल आना, वहां तुम्हें राजा के सिपाही नजर आ जाएंगे। शहजादे बिक्र मजीद ने कहा, मैं अकेला हरगिज़ नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम दोनों के आने का इंतजार करूंगा या तुम दोनों के साथ जाऊंगा। बरजाज ने कहा, वहां से जिंदा वापस आना नामुमकिन है, काश मैं शहजादे करण को रोक सकता। ये कहकर बरजाज और शहजादा करण वहां से चल पड़े। वहां दिन रात का अंदाजा करना मुश्किल था, एक जैसा मौसम और वक्त था। शहजादे बिक्र मजीद ने तकरीबन आधा शहर देख लिया, जो चीजें पसंद आएं वो भी इकट्ठी कर लें, लेकिन बरजाज और करण का कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ शहजादा करण और बरजाज मतलूबा तालाब के पास पहुंच चुके थे। बरजाज ने शहजादे को वहीं रुकने का कहा और खुद पानी लाने के लिए जाने लगा। शहजादे करण को बरजाज की फिक्र हुई, कहने लगा, आप क्या करेंगे अगर राक्षस ने आप पर हमला कर दिया? बरजाज फीकी हंसी हंसा और बोला, मैं पानी हासिल करके ही मरूंगा, बस तुम तैयार रहना। मैं शीशी में पानी भरकर तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, तुम उसे लेकर भाग जाना, मेरी फिक्र ना करना। शहजादा कहने लगा, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। बरजाज ने शीशी हाथ में पकड़ी और तालाब किनारे आ गया। बरजाज जैसे ही शीशी में पानी भरने लगा, पानी के अंदर से राक्षस बाहर आ गए और बरजाज पर हमला कर दिया। बरजाज भी तालाब में गिर गया, लेकिन उसने अपना काम न छोड़ा। राक्षस बरजाज को नोचने लगे। शहजादा करण फौरन तालाब के पास आया। राक्षसों ने जब करण को देखा तो उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं आ सकते थे। पूरे तालाब में राक्षस थे। बरजाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। करण ने बरजाज को आवाजें देनी शुरू कर दें। इतने में किनारे के पास बरजाज का जख्मी हाथ नजर आया। करण ने राक्षस से बचकर बरजाज के हाथ को पकड़ लिया और उसे तालाब से बाहर खींचने लगा। दूसरी तरफ राक्षस बरजाज को अंदर की तरफ खींच रहे थे। करण ने देखा कि जब वो बरजाज को आवाजें दे रहा था, राक्षस पीछे हट रहे थे। उसने बरजाज को फिर से आवाजें देनी शुरू कर दें। राक्षस अपने कानों पर हाथ रखकर पीछे हटने लगे। वो खामोशी के आदी थे, उन्होंने कभी आवाज नहीं सुनी थी। अब उन्हें करण की आवाजें तकलीफ दे रही थीं। करण ने जख्मी बरजाज को बाहर निकाला और कंधे पर उठाकर भागने लगा। जब वो काफी दूर आ गया तो उसने बरजाज को जमीन पर लटाया और शीशी तलाश करने लगा। बरजाज के दोनों हाथ खाली थे। आखिर उसे कमर के साथ बंधी पिटी से शीशी मिल गई, जिसे करण ने एहतियात से अपने लिबास में रख लिया। बरजाज जख्मी और बेहोश था। शहजादे करण ने बरजाज को उठाया और चल दिया। शहजादा बिक्र मजीद दरवाजे में ही खड़ा था। उसने शहजादे करण को देखा तो भागकर उसकी तरफ गया और बरजाज को साथ उठाकर अंदर लाया। बरजाज का ये हाल देखकर बिक्र मजीद को शहजादे करण की हद धर्मी पर गुस्सा आया। उनके पास कोई मरहम या दवाई ना थी। दोनों बरजाज के पास बैठकर उसका होश में आने का इंतजार करने लगे। बरजाज ने आहिस्ता से होंठ हलाए। शहजादा करण फौरन पास आया। बरजाज कह रहा था, मुझे मार दो। शहजादा बिक्र मजीद बरजाज को हौसला देते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बरजाज ने बमुश्किल आंखें खोलें और बोला, मुझे मार दो, मैं तुम दोनों को नुकसान पहुंचा दूंगा। दोनों शहजादे परेशान बैठे थे। वो बरजाज को छोड़कर जाना नहीं चाहते और ना बरजाज को साथ ले जा सकते थे। उसकी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो पानी में तैर सके। शहजादा करण उठकर टहलने लगा। जब अचानक बरजाज के जिस्म में हरकत हुई, वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। शहजादा बिक्र मजीद पास ही खड़ा था।
बरजाज ने बिक्र मजीद पर हमला कर दिया, जिसे बिक्र मजीद ने जल्दी से पीछे हटकर नाकाम बनाया। बरजाज जख्मी होने के बावजूद पूरी कुव्वत से हमला कर रहा था। शहजादा करण हैरत से ये मंजर देख रहा था। तभी बरजाज ने एक जोरदार हाथ शहजादे बिक्र मजीद को मारा। शहजादा उड़ता हुआ दूर कुएं में जा गिरा। बरजाज राक्षस के काटने की वजह से खुद भी राक्षस बन गया था। शहजादा करण जो दूर खड़ा था, मुआमला समझ गया। उसने मशरक की तरफ दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर ना देखा। जैसे ही नदी नजर आई, उसमें छलांग लगा दी। कुछ देर तैरने के बाद वो एक समंदर में आ गया, जहां किनारे पर राजा के सिपाही मुंतजिर खड़े थे। दूसरी तरफ जब शहजादे बिक्र मजीद को होश आया, वो एक खूबसूरत जंगल में खड़ा था। वो चलने लगा। कई दिन गुजर गए, उसे कोई इंसान नजर आया, ना कोई जानवर और ना कोई परिंदा। जब भूख लगती दरख्तों से फल उतार कर खा लेता और नदी से पानी पी लेता। जब थक जाता नदी किनारे लेटकर सो जाता। उसे जंगल में भटकते अरसा गुजर गया। कपड़े फट गए, बाल और चेहरा बेरौनक हो गया। जब उसे लगने लगा कि अब जंगल से निकलना नामुमकिन है और सोचने लगा कि यहीं मर जाएगा, उसे दरख्त पर दो सफेद बड़े परिंदे नजर आए। परिंदों की नजर भी शहजादे पर पड़ चुकी थी। वो दोनों नीचे आए और शहजादे से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे पहुँचे? आज तक हमने यहाँ कोई इंसान नहीं देखा। शहजादा बोला, मेरी दास्तान लंबी है। मैं एक हादसे से दो चार होकर इधर आ गया हूँ। अब अपने वतन वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। एक परिंदा बोला, यहाँ कोई नहीं आता। हम हर साल इस झील पर सूचे मोतियों की तलाश में आते हैं, जिसे खाकर हम अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से मोती कम होते जा रहे हैं। हमारे बाकी साथी मोती तलाश करके उड़ गए हैं, लेकिन हमें मोती नहीं मिले, इसलिए जंगल के अंदर तक आ गए हैं। फिर परिंदा बोला, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये कहकर परिंदा अपनी जसामत से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। शहजादा परिंदे की पीठ पर बैठ गया। परिंदा शहजादे को उसके वतन के आया और महल की छत पर उतार दिया। शहजादे ने परिंदे का शुक्रिया अदा किया और कहा, जब कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े, हमें याद करना। परिंदे ने सर को खम दिया और फिजा में गुम हो गया।